फिलहाल अपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि जिनका अभी सम्मान समारोह हो गया है वो ना जाएं, क्योंकि अभी दूसरा ग्रुप का सम्मान समारोह होना है। और जो सम्मान समारोह में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आए हैं उनका सीएम के साथ, डिप्टी सीएम साहब के साथ भोजन भी है, तो आपको उनके साथ शामिल होना चाहिए। हम भी उनके गार्जियन भी साथ में शामिल हो, और जितने भी बच्चे और विद्यार्थी हैं उनके लिए भी लगातार भूख लगने के बाद उनका भी इंतजाम किया गया है, तो सब कुछ लेके ही जाए, ठीक है। लेकिन जब तक पूरे प्रोग्राम में नहीं रहेंगे तब तक मिलेगा नहीं, इसलिए तो वो इंसेंटिव जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मुझे बिहार में समझाने की जरूरत तो है नहीं कि क्या करना चाहिए आपको, वेरी गुड जो है। आप देखिए, बोलते रहिए, हम लोग सुनते रहेंगे। सबसे पहले किसी को बधाई देने से पहले अच्छा। मैं जितने भी गार्जियंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनको विशेष तौर पे आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सराहना चाहता हूँ कि आप लोगों की कोशिश एंड इंस्पिरेशन से आज आपके फैमिली में बच्चे, आपके रिश्तेदार आज इस मंजिल तक पहुंच पाए। और इसके लिए बिहार स्पेशली शुरू से जाना जाता है कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस अपनी एक से एक कस उठा करके भी अपने बच्चों के पढ़ाई में कसर नहीं रखना चाहते। अवसर ना मिले, गाइडेंस नहीं मिले, तो दिल्ली बिहार से बाहर भेज के, कभी कोई कोटा भेज के, तो पूना भेज के, उड़ीसा, साउथ इंडिया, दिल्ली, कहीं भी भेज के जितनी सामर्थ्य है कोई कसर यहाँ के लोग छोड़ते नहीं। और यही कारण है कि और उस फील्ड में आगे हो या ना हो, एजुकेशन में हमारे ख्याल से कोई कभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ कि आप सिविल सर्वेंट बन के क्या बनोगे, एग्जाम देके क्या बनोगे। यही चीज जब मैं जैसे गुजरात में जाता हूँ या कुछ ऐसे स्टेट्स में जहाँ आईडिया नहीं है, वहाँ सवाल बताना पड़ता है कि आईएएस के बनने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद आप क्या बनने वाले। फिर किसी की इच्छा जगती, किसी की नहीं जगती, लेकिन यहाँ तो इच्छा रोकना ही मुश्किल हो जाता है कि हम ना बने। सही बात है। जरा सा भी बच्चे के अंदर एक प्रतिभा बचपन में दिखा दे तो माँ बाप उसको जरूर देखते हैं कि तुरंत भी बच्चा हमारा आईएएस बनेगा या पीसीएस में जाएगा। और बहुत ज्यादा नालायक होगा तो मंत्री बन जाएगा। इसके नीचे तो कुछ ही नहीं होगा, या तो सिविल सर्वेंट या पॉलिटिक्स। सही बात कह रहे हैं? एकदम सही। पर किसी भी हालत में स्टेज जरूर चाहिए। स्टेज चाहिए नहीं चाहिए, जरूर चाहिए कि हाँ भाई लीडरशिप चाहिए, स्टेज चाहिए। ऐसे मौके पे जहाँ सबकी सक्सेस हुई है, स्टार्टिंग में डॉक्टर कृष्णा सिंह जी से मैंने कहा था कि बच्चों को पूरा स्टोरी बोलने दीजिएगा, लेकिन उन्होंने समय की ऐसी सीमा बांध दी 5 मिनट भी नहीं बोले, आप 3 मिनट बोल के नहीं बोले। स्टेज की आदत ना हो तो भी थोड़ा दिक्कत होती है, पर मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बोल सकते थे, लेकिन आपने उसकी समय सोचे कि कैसे साबित करें कि हम बीपीएससी और आईएएस के समय प्रबंधन को जानते हैं। उसको साबित करने के चक्कर में स्टोरी भूल गए बोलना क्या। एनीवे, इस स्टोरी को रोचक ढंग से आपके बिहाफ पे मैंने सक्सेस फिक्स प्रोग्राम में आप में से कई लोग इंटरव्यू जो अभी आए स्टेज में सबका आपके साथ 1-to-1 वार्तालाप करके इंटरव्यू दिया हुआ है। और जो बचे हुए विद्यार्थी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे एक एक करके समय निकालते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली में किसी का इंटरव्यू ले ही रहा होता हूँ, चाहे राजस्थान से हो या आजकल अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया उसके ले रहे हैं, यूपीएससी के ले रहे हैं, तो रोज किसी किसी टॉपर से 2-3 इंटरव्यू मेरे चल रहे होते हैं। तो आप सबसे जो बच्चे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं या आगे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मेरी सलाह है ये प्रोग्राम पहले दूरदर्शन के लिए आता था सक्सेस फिक्स करके, जो लगभग 5 साल से मैं दूरदर्शन में एवरी सैटरडे आता था, जिसमें आपको 250 टीचर 300 स्टोरी मिल जाएंगे जो चाणक्य के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें ये जो जानना चाहते हैं, ये जो कैंडिडेट अभी बोले आपके सामने, इनकी एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या थी तैयारी करने की, क्या जर्नी थी, उसको हमने 45 मिनट से 1 घंटे में इनसे निकलवाने की कोशिश की है, खोद खोद के निकाला है इनसे कि क्या किया, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात करने से कहीं के रिलेट कर पाएंगे और उसके हिसाब से अपना भी सक्सेस स्टोरी बना पाएंगे, जिसको आप जरूर देखिएगा जब आपको भी मौका मिले। फिलहाल यहाँ इल्म हमारे पास है, अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और जब से भी इनसे हमारी मुलाकात हुई एक अलग तरह का एक कनेक्ट
और कुछ ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसे हजारों की संख्या में हम कनेक्ट हो जाते हैं उनसे भी, उनकी स्टोरी से, उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से। उसमें इल्मा वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे सर्कल में ऑफिसर्स हैं, जहाँ मैं 5000 से ज्यादा ऑफिसर बना चुका हूँ अपने चाणक्य अकेडमी के माध्यम से लास्ट 28 ईयर प्लस में। तो मैं कह सकता हूँ टॉप फ्यू 100 में डेफिनेटली इल्मा हमारे उस ग्रुप के अंदर है, और इससे हमारी ऑलमोस्ट रेगुलर बात हम लोग की आपस में होती रहती है। हमने कहा कि बिहार में जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां मेरे साथ चलो, और तुम्हारी जो जर्नी है यहाँ से किसान की बेटी ऑक्सफोर्ड तक, ऑक्सफोर्ड से फिर वापसी जो यहाँ कैसे स्टोरी बनी शेयर करो, मोटिवेट करो, और जहां भी काम करेंगे बहुत ही शानदार ढंग से काम करेंगे। इनको स्पेशल वेलकम करते हैं, और खास करके जितने हमारे फैकल्टी के लोग बैठे हमारे सामने मेरे पास, हमारे जिनके भरोसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को जगह तक ले आ पाए, कर पाए, कर्मठता के साथ हमारे सारी फैकल्टी ने जबरदस्त निभाया है, और इन लोगों ने सारी मिशन को बहुत दिल से पूरा किया है। सब समय में संघर्ष में साथ रहे, कोई भी चीजें सीधी सीधी बनती नहीं है, हमेशा संघर्ष होता है। देखने में लगता है कैसे चाणक्य अकेडमी आज कुल मिला के 17 स्टेट्स में पहुंच गया, और इतनी सारे सेंटर्स हैं, और एक दिन में बन गया होगा, बड़ा आराम से बन गया। कुछ चीजें आराम से बनती नहीं, ठीक है, लेकिन वो फेमस कविता हरिवंश राय ने किए जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम उसी कोशिश में कर चले गए। याद है ना आपको सबको कविता? नहीं है, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं शहर जी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। और लास्ट की जो कंक्लूडिंग लाइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जो लोग फेलियर से डरते हैं। अधिकांश जीवन में इंसान काम ही नहीं कर पाता क्योंकि उसको पहले असफलता से डरता है, और जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो सफल कभी नहीं हो सकता। उसको अपने असफलता पे पहले विजय प्राप्त करनी होगी कि आई डोंट वांट इट, मुझे सोचना नहीं, मुझे आगे करना है। तो लाइन कहता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। हम अच्छी कविता सुन लेते, पढ़ लेते। आज मैं चाहूंगा कि जो अपने जीवन में किसी जगह पे है, दोबारा इसको समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा लाइन को पढ़िएगा कि हमारे हर किसी के जीवन में बहुत महत्व है इसका। कंफर्ट जोन की समस्या लाइफ में हमेशा रहती है, किसी भी समय में आके सोचता है अब तो उम्र नहीं रही काम करने की, कोई कहेगा कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है इस चीज का, कोई कहेगा सब्जेक्ट हमारा ठीक नहीं है, कोई कहेगा हम तो बहुत बैकवर्ड पृष्ठभूमि से हैं। एक्सक्यूजेस लेने की जो आदत है वो कंफर्ट जोन की आदत है, जो कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है आमतौर पे। इंसान सोचता है बस यही जिंदगी, कुछ लोग जिंदगी में जहां शुरुआत करते हैं अंत भी वही खत्म हो जाता है, और कुछ लोग हर शुरुआत को एक जर्नी का स्टार्ट मानते हैं, यहाँ से शुरुआत हम कर रहे हैं। जैसे आप में से जो लोग ऑफिसर बन गए, आगे आपकी मंजिलें बाकी हैं, जो आगे अटेम्प्ट नहीं भी देंगे ऑफिसर बन गए, फिर भी आपकी मंजिलें बाकी हैं। हर जगह जहां जाएंगे आपको एक लीडरशिप मिलेगा, काम मिलेगा, दिखाने का मौका मिलेगा, वहां से आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, नए नए इनोवेशन लेके आ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स खुद नहीं हुए, एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, आगे लोगों को बढ़ा सकते हैं, पूरे देश की सेवा में, स्टेट की सेवा में, समाज की सेवा में भूमिका निभा सकते हैं।
बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं, जिन्होंने 15 साल नौकरी की, 20 साल नौकरी की, फिर एक नई चीज शुरू कर ली, नए नए फील्ड में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया। उस इंसान के दिमाग में जरूर रहना चाहिए, एक ही जीवन है, अद्भुत शक्ति है हमारे अंदर। जीवन एक है, मस्तिष्क सबकी एक जैसी है, क्योंकि सबके पास 100 बिलियन सेल्स ही बड़े हैं। कुदरत ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया, किसी के साथ कुदरत क्रिएटर ने कोई डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया। आमतौर पे इंसान के मन में बैठता है कि मैं शायद मेरा किस्मत ठीक नहीं है, कि कोई ज्यादा किस्मती पैदा हुआ है और कि कोई नहीं हुआ है। ये सब हमारे दिमाग के विकार हैं, ये हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, क्योंकि यदि कुदरत में गॉड भी डिस्क्रिमिनेट कर ले तो वो गॉड नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा ही भेदभाव करने वाला कोई होगा। फॉर गॉड, फॉर क्रिएटर, एवरीवन इज इक्वल विथ इक्वल अमाउंट ऑफ एबिलिटी एंड द पावर। कोई भी व्यक्ति ना तो आईएएस बन के पैदा होता है, ना तो चीफ मिनिस्टर बन के पैदा होता है, ना डॉक्टर होता है, ना साइंटिस्ट होता है, ना आर्टिस्ट होता है। जिस फैकल्टी को अपने ब्रेन में, वेल पैक्ड ब्रेन में हम छेड़ते हैं, ट्रेन करते हैं, हम वैसे बनते चले जाते हैं। उसमें यह भी बात ध्यान रखने की बात है कि जो अपनी फैकल्टी को गलत साथ छेड़ता है वो भी बन जाता है, अपने फील्ड में गलत काम में अव्वल करने लग जाता है। तो अच्छा करना चाहता है, उसके लिए अपनी फैकल्टी है। अब डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन से चाहते क्या है। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कहा ना, किसी के हम कर्म में इंटरफेयर करते नहीं, बनाते हुए तुम हो, सुधारते भी तुम ही हो। यदि अब ये मान लें कि पिछले जन्म की भी कोई डेस्टिनी है, यदि इसको ध्यान से समझे, उसमें भी आप ही का कर्म है, और पिछला कर्म से कुछ गलत हुआ है, अगले कर्म से सुधारने का रास्ता भी तुम्हारे पास है। ये भी ये लेने की एक्सक्यूज है कि पिछला जन्म में कुछ पाप किए, गड़बड़ हो गए, इसलिए सब हम फेल रहे हैं। जरूरत नहीं है, जेल रहे हैं, इसका मतलब कुछ हुआ भी होगा, तो इस बार अच्छा कर लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट बढ़ा करके बैलेंस शीट बढ़िया हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा चल पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हर किसी के दिन में चुनौती आती है। आज के दिन में स्ट्रैटेजी के नाम पर तो मैंने कहा कि बहुत से तमाम सारे वीडियो, मटेरियल, स्ट्रैटेजी सब अवेलेबल है, कुछ थोड़ी सी बात उसकी करेंगे। मेन में जो आप लोगों को सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो आप ऑफिसर्स बन गए और जो बनने वाले हैं, आप अपने जीवन को एक जर्नी समझ करके जहां भी आप हैं, एक बड़ी मंजिल बनाइए अपने लिए, बड़े मकसद के साथ। वो मंजिल सिर्फ इस नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हो जाए, वो मंजिल में बहुत पावर आ जाए। वो पैसा और पावर जो समाज के काम ना आ सके, उसमें जंग लग जाता है, उसके किसी काम में होती, इंसान की कोई पहचान नहीं दे सकता। ज्ञान जितना हम बांटते हैं उतना मल्टीप्लाई करता है। आज बिजनेस हाउसेज में भी हैं, जैसे टाटा का नाम आता है, रिस्पेक्ट आता है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आ गए हैं, उनको शायद हम रिस्पेक्ट नहीं देख पाते, बट जैसे ही टाटा की बात आती है, क्यों रिस्पेक्ट आ जाता है कि नहीं नहीं, ये कंपनी एक ऐसी चीज है, सर की कुछ कंपनियां हैं जो देश के विकास है। उसी तरह से जहां भी हम होते हैं, काम सब लोग कर रहे होते हैं, बट अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए इंसान को हमेशा मकसद बड़ा होना चाहिए। बड़ा मकसद ये है, पैसा, पावर आपको फॉलो करेगा। पुअर पीपल फॉलो मनी, मनी फॉलोज द रिच पीपल। हमेशा जो है गरीब जो है पैसे के पीछे भागता है, और अमीरी के लिए पैसा उसके पीछे भागता है। पावर जो है, ढूंढने वाले को पावर मिलता है, खुद कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। That is the power. God helps those who help themselves. और यदि आपका मकसद बड़ा है कि मैं पावर में आगे क्या बात जो है, बहुत क्वालिटी की लाइफ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, एनीवेयर इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लीड कर सकते हैं। एक उन्हीं के फ्रेंड अमित साहब में बैठे हैं, जिनको आप लोकली जानते नहीं होंगे, लेकिन ही इज डूइंग लॉट ऑफ एंटरप्राइजिंग वर्क इन झारखंड एंड इंडिया। हम चाहेंगे एक बार आप वेट कर दें। ये भी बहुत एजुकेटेड हैं, सिंगापुर से स्टडी की, ऑक्सफोर्ड से किए, ये लोग सब बैचमेट्स हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं जो जानना चाहिए। इस तरह के लोगों को भी जल्दी ही मैं आपके बीच में वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा, जो बिहार में रियली और पूरे इंडिया में अलग सा कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो पता चलेगा कि इंसान की सोच कितनी बड़ी है। वो सिर्फ अपने पैसे कमा के बैलेंस लोग नहीं देख रहे,
या पावर लेक नहीं बैठ रहे, इल्मा जैसे लोग, अमी जैसे लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ ऐसा मकसद जिसमें हम इस जीवन के रील को पूरा कर सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। और हम कुछ ऐसा सोचें जिसके कारण से कुदरत भी कहे कि मेरी पूरी स्कीम में जो मैंने क्रिएट किया है ये मेरा सहयोगी बन गया, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको ब्यूटीफुल बना रहा है, तो अपने आप कुदरत आपके साथ जुड़ जाएगा एंड ऑल कॉस्मिक फोर्सेस विल कंस्पायर टू मेक यू सक्सेसफुल। इरादा वो नहीं जो इंसान सिर्फ ख्वाबों में देखता है, कहते हैं हमारे अब्दुल कलाम जी, सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता, सपना वो है जो आप खुली आंख से देखें और आपको सोने ना दे, उसको हम सपना कहते हैं। तुम्हें इतनी शिद्दत से मैंने पानी की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने पिलाने की साजिश की। ये डायलॉग साथी लोग का डायलॉग मैंने सुना है, फिर से बोल देता हूँ। तुम्हें इतनी शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मिलाने की मैं साजिश की। That is the power of your conviction. That's the power of thinking there. शायद आपको मेरी थोड़ी सक्सेस स्टोरी काम आएगी। मैं लोगों रहता थोड़े से अपने बारे में आपको ब्रीफ बताता हूँ, क्योंकि इसी मिट्टी की मैं बल यहीं से निकल कर गया हूँ, कुछ प्रेरणा चीजें आएंगी। जैसा कृष्णा जी ने कहा, अनडिवाइडेड बिहार, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक बड़का गांव जगह है, उसकी एक रिमोट विलेज है जिसको हम लंगाटू विलेज कहते हैं, where I was born and brought। एंड आज से 50 इयर्स बैक चले जाइए, क्या माहौल होगा बिहार का, ज्यादा समझ सकते हैं कि ट्रेन लेना कितना मुश्किल होगा। और बिहारी स्टाइल में बिना बुकिंग के हम लोग दिल्ली कितने भर गए हो, बुकिंग वही नहीं देते, यूनिवर्सिटी क्लास में तो क्या करेंगे, लड़ते झगड़ते बैठ के चले जाते, किसी आज जोड़ लेते थे, भुका देते थे, बैठे तो रहते तो बिहारी लड़के जाने थे, तो हमारे वो एडवांटेज हो रहा था कि बिहारी होने का, चलो ठीक। तो समस्या है कि कोई किसी गलत नहीं करते थे, क्या करें हम, कभी पगडेटिंग बैठ के जा रहे, कभी जा रहे, रिजर्वेशन के भरोसे रहते, 3 महीने बाद रिजर्वेशन मिलना। तो मेरे कहने मतलब है उस जमाने में जहाँ संघर्ष था, और माय फादर वाज ए फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल एज ए सोशल वर्कर, पहला हाई स्कूल उन्होंने बड़का गांव में बनाया। आदर्श के तौर पर उन्होंने मुझे भी शिक्षा उसी स्कूल में कराई, तब तक इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं था। कंधे में बलियां ला करके छप्पर बनाने में विद्यार्थियों के साथ मैं भी एक था, सीरियस था, एक्टिव था, स्कूल का निर्माण हो रहा था। लेकिन शायद कहीं वो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है मेरा तैयार हो रहा था कि कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाया जाता है। वो सारी ट्रेनिंग मैंने स्कूल के दौरान ही छोटे लेवल पे देखा। वो संघर्ष के साथ जब 79 में मैट्रिक पास हुआ, मैं उस स्कूल का पहला फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर से आने वाला स्टूडेंट बना। उसके बाद 1 साल बाद उस स्कूल को रिकॉग्निशन मिला। आप समझ सकते हैं 1979 में 80 में जाके स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ बिहार बोर्ड के द्वारा, राइट। वहां से मेरा एक सफर था। नेचुरली फादर को इंग्लिश सिखाने की शौक थी, क्योंकि वो कुछ उस जमाने के अमेरिकन वगैरह के टच में थे जो ब्लॉक में आते थे, लेकिन नेचुरली माहौल नहीं था। तो सारी ट्रांसलेशन वाली इंग्लिश हम भी सीख रहे थे जो लोग सीखते हैं। उसके बाद जब सेंट कोलंबस कॉलेज में मैं पहुंचा, तो मैं ग्रेड 10th में, क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, फादर का कहना है कि यदि दिल्ली जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी। तो मैंने एज ए चुनौती, इंटरमीडिएट उसमें होता था, मैंने अपनी मीडियम चेंज कर दी। किताबें नहीं मिलती थी हजारीबाग में, तो बिल्कुल नहीं मिलती। पटना आना उसमें बहुत बड़ी चीज थी कि हजारीबाग से कोई पटना आ जाए तो विदेश जाने से कम नहीं था। दिल्ली चले गए तो बहुत बड़ी चीज हो गई। पटना आना भी आसान नहीं था उसमें जो है। अब आप सोच रहे हो क्या बात कर रहे हैं सर, यही तो सामने हजार पटना है। ये तो हमारे एज के लोग हैं, समय के लोग हैं, आपके पेरेंट्स से पूछिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा कि इट वाज नॉट दैट इजी, इतनी आराम चीजें जो आदमी सोचता था। मैंने किताबें नहीं थी, वहां खंडेलवाल बुक एक था, मैंने कहा अंकल कुछ किताब इंग्लिश में मंगवा दो। बोले कि बेटा एक दो ही मिलता है, ज्यादा तो नहीं मंगवा पाएंगे। अंजाम क्या हुआ कि मैंने एक नया रूप लिया, मैंने सारे हिंदी की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, सारे इंटरमीडिएट की हिंदी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी। उससे क्या हुआ कि मेरी इंग्लिश ग्रामर मजबूत हो गई, कुछ टीचर्स मेरी हेल्प कर रहे थे, और साथ के साथ में इंग्लिश में पकड़ हुई
and I could maintain my results very nicely in the intermediate also. बहुत अच्छा, वहाँ भी अच्छे मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन मिल गए। उसके बाद थोड़ा हौसला और बढ़ गया कि अब तो इंग्लिश में अच्छी हो रही, दिक्कत नहीं, तो मैंने सीधा इंग्लिश लिटरेचर में जंप मारा। फिर इंग्लिश ऑनर्स में सुना था बहुत समय से, रिकॉर्ड किसी ने भी ब्रेक किया है, हम ही करेंगे शायद, सुनने वाला था कि भी शायद ही कर उस वहां से रिकॉर्ड बनाए जब चीफ मिनिस्टर। तो फिर से उत्साह जाएगा, हम कुछ करके देखते हैं। एंड आपको जान के खुशी हुई, हजारीबाग में किताबें नहीं, तो पहली बार मैं दिल्ली हजारीबाग से कलकत्ता गया, ब्रिटिश से लाइब्रेरी में, वहां जाके कुछ दिन पढ़ाई की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेसर से गाइडेंस ली, एंड मैं अपने बैच का इंग्लिश ऑनर्स का टॉपर बन गया, उस बैच का टॉपर। जब बच्चा इतना काबिल एग्जैक्ट टॉपर बन गया तो क्या देखेंगे लोग बिहार में, आईएएस बनेगा, और तो कुछ सोच नहीं सकते। नीचे सफर यहाँ से शुरू हुआ कि अब मुझे दिल्ली की ओर जाना है और सफर जाना है। कोई जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, बस मन में आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एक छोटा सा बक्सा उठाया, किताबें थोड़ी भरी, कपड़े दिए, निकल गए। कोई नहीं जानता था मुझे दिल्ली में, नॉट ए सिंगल पर्सन। सुना था कि एक दोस्त जो है इंटरमीडिएट में जब पढ़ते थे तो वो शायद दिल्ली चला गया, वहां पे रामदास कॉलेज में पढ़ता है, उसको ढूंढना भी मुश्किल था कहाँ होगा। तो यहाँ से मेरी सफर शुरू हुई हजारीबाग, नो रिजर्वेशन, कुछ भी नहीं, बस ट्रेन पकड़ा, चले गए। कोडरमाल से ट्रेन ली, पहुंच गए दिल्ली में। कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, ठीक है। तो खैर ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्टकट में बताया आपको। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो रही थी, उस समय एक ख्याल आया कि मेरे पास दो चॉइस है। मैं देख रहा था हमारे जैसे लोग गांव से निकलते हैं, एक ही ख्वाब में जाते हैं, और जो उसमें इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहे थे उनका मानना था हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता, हिंदी मीडियम वाले तो बिल्कुल नहीं बन सकते, गांव वाले तो बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन मैंने वहां देखा कि जितने भी बनने वाले हैं मुझसे या तो बिहारी है, या यूपी है, या उड़ीसा के, और सब रिमोट एरिया से आते हैं, जिनका मौका मिल रहा है। सिलेबस 10+2 का है सिलेबस। कुछ कुदरत भी गेम खेल रहा था मेरे साथ में, एग्जाम के आसपास मेरा बीमार पड़ जाना, चीजें करना। इसी बीच में मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जो हमारे जैसे लोगों को जो संघर्ष करते हैं उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे और हम कुछ नया बना सके। तो आप इस नाम से समझ सकते हैं, चाणक्य नाम कर रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। या कह लीजिए कि डिक्लेरेशन था कि अब चाणक्य आ गया है, लाइक दिस। तो चाणक्य आईएएस एकेडमी, मिश्रा आईएएस एकेडमी ला करके हमने उसको, जो पहले अपने नाम से चलाते थे, मैंने चाणक्य को आदर्श बनाया कि बिहारी चाणक्य, बैकग्राउंड भी नेशनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और सिविल सर्विसेज के निर्माता। आज एंशिएंट इंडिया में मुझे पूरी हिस्टोरिकली समझ के, जो सिविल सर्विसेज का अपना सीरियस स्टूडेंट का बैकग्राउंड होता है, उससे एक नई चीज पनप रही थी मेरे अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली एक चांस की बात थी, एक साल मुझे एग्जाम ड्रॉप करना पड़ा सिविल सर्विसेज का, बीमार हो गया था, और उसी समय मेरे कई फ्रेंड्स थे, सबका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा तुम्हारा जूनियर तो बनूंगा नहीं। डिसीजन आया मन में मजाक में कि तुम्हारा जूनियर नहीं मुझे, बोले तुम पागल हो गए, अपने एग्जाम दो आगे। मैंने हो गया, अब कुछ नया करने जा रहा हूँ। अचानक जब तैयारी करने के बाद कुछ लोग को पढ़ाते पढ़ाते ख्याल आया इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करेंगे। 93 बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था। फादर जो नाराज हो गए कि क्या करने के लगे तुम, लगता है दिल्ली जाके भटक गए हो तुम जो है, तो तुम भी क्या सोचने लगे कि लोगों को आईएएस बना, ये कैसे संभव है, इसकी इजी नहीं होगा, ये सब चीज बना रहे हो। मैंने यही तो करना है, इजी नहीं है, जब सबके लिए इजी होता तो क्या फायदा होगा। 1-2 साल नाराज होकर मुझसे थोड़ा डिस्टेंस भी उन्होंने क्रिएट कर ली, लेकिन 2-3 साल के बाद गर्व हुआ मेरे पास जब अचानक की लाइफ में 3 साल के अंदर कि चाणक्य ऐसे अकेडमी टॉप 3 इंस्टीट्यूट पे आ गया। तो विद इन 3 years टाइम आई वाज इन टॉप 3। जो इंस्टीट्यूट उसमें वहां चल रहे थे, उनका एक फेमस डायलॉग था, सुनने में आता था, कोई बिहारी पागल आ गया जो सबको आईएएस बनाना चाहता है। मुझे एक बार नहीं, सैकड़ों बार सुनने को मिला। मैंने कहा यस, दिस मैड विल मेक एवरीबॉडी मैड नाउ, राइट। और ये कहानी रोहिणी जी उसमें बसा भी नहीं था दिल्ली में, क्योंकि पैसा नहीं था, मुझे कोई सस्ती जगह चाहिए थी, तो जहां पैसा नहीं लगता ज्यादा, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। सब बोले ये आदमी 100% पागल हो गया कि जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के, जेडीयू छोड़ के, वो रोहिणी में जाके इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है। एंड दिस स्टोरी इज ऑफ 93 एंड 95 में जब अखबारों में छपना शुरू हो गया कि somebody called A.K. मिश्रा
has entered the industry and giving a complete challenge to the people and transforming this industry, right? वहां से स्टोरी शुरू हुई और तब से लेकर के लगातार ये चलता गया। आज आपको एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इतनी जानने के लिए काफी है कि 93 से उठा करके एक ही मिशन था। आज भी इसी कारण से जो आपको सक्सेस गुरु जानते हैं, ये किसी और नहीं, स्टूडेंट ने ही मुझे बनाया। आई केम ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, गाँव तो गया और 35 हजार लोगों को हजारीबाग, पटना में आप पहले मिले होंगे, फिर बाबू सभागार भर के जहां भी हम गए हैं, बड़े बड़े सेमिनार में हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो खैर बहुत इंडस्ट्री बन गई है इस लाइन में, बिजनेस वेंचर को लेकर काफी लोग इंटर कर गए सिविल सर्विसेज में, बट उस जमाने में ऐसा बिजनेस नहीं होता था, मिशन होता था, या तो आईएएस बनना या आईएएस बनवाना, बिजनेस ही बनता गया। हमारे लिए भी एक नई चीज डेवलप हो रही थी, क्योंकि आई डिडंट हैव बिजनेस इन माय माइंड। एक ही जुनून था कि मुझे ऑफिसर्स बनाने हैं। तो जब भी गर्व से मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, लिस्ट उठा के देखता हूँ कि 5000 का लिस्ट इस बार हमारा यूपीएससी में कंप्लीट हो गया और लगभग 15000 से प्लस में स्टेट पीसीएस में है। तो मुझे लगता है एक सक्सेस से ज्यादा ही सक्सेस अच्छा नहीं है, ज्यादा लगता है सक्सेस से। फिर मेरा रिटायरमेंट भी नहीं, मेरे दोस्त रिटायर होने लगे, मेरे रिटायरमेंट के चांस ही नहीं, जितना जब तक एनर्जी ठीक है, फिटनेस सही है, यंग लोगों के बीच में रहता हूँ, हमेशा हैंडसम रहूंगा, स्मार्ट जहां भी एनर्जी लोग कि हमारे स्टूडेंट ही उठा देते हैं, सर अभी नहीं, यू हैव टू वर्क आउट एंड ऑल दैट। नई नई इनोवेशन बाकी आज के दिन में कई चुनौतियां आई हैं। जैसे कृष्णा जी ने कहा कि भाई अचानक चेंज आया, हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसी बीच में कोरोना आ गया। हमने कहा जो है उसी से पहले हम अपने स्टूडेंट को डिस्कनेक्ट ना होने दें, तुरंत जारी कीजिए। 10,000 चाणक्य में स्टूडेंट पढ़ रहे थे पूरे इंडिया में, 10,000 स्टूडेंट को तुरंत हमने ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया। तैयारी भी चली रही थी, बट आपको जान के गर्व होगा 1 साल 1.5 साल में कि टेक्नोलॉजी में भी इंडिया में चाणक्य नंबर बहुत जल्दी होगा आपका। जहां आपको गर्व होगा कि अभी टेक्नोलॉजिकली इन्होंने, हम नहीं कहते कि आज हम नंबर है उसमें, हम नहीं जानते, हम हो सकता है कहीं ना हो टेक्नोलॉजिकली, बट एजुकेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको भी हम अपनी मंजिल बना लें। ये सब बताने का पर्पस सिर्फ आपसे इतना ही है कि हम जानते हैं कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, हम उसी बैकग्राउंड से बहुत सारी हीन भावना अपने मन में आ जाती है, वो कभी मत आने दीजिए। यदि आपको सचमुच में कुदरत पर भरोसा है, यदि आप सचमुच में गॉड बिलीवर हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट करना सीखिए। जो व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरा दावा है दुनिया में सिर्फ धोखेबाजी करेगा, किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जब आपके मन में ग्लानि भावना है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरे को सिर्फ दिखावा कर सकते हैं नमस्ते और प्रणाम करके, राइट? आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा। मेरा मैसेज है, योर क्रिएशन इज ए डेलिबरेट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम आपके गैप को फील कर रहे थे सर इस बीच में। इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी हालत पे जब आपको खुद को रिस्पेक्ट करना आ गया, दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन कहीं भी आपके मन में हारने की भावना बनी रहेगी। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। होता क्या है कि बहुत सारे फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, लेकिन अपने लिए उतारते नहीं। वो पोस्ट करने के बाद देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है कि नहीं, कितने लोग लाइक, लेकिन कहते हैं ना, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। यू मस्ट थिंक ओवर इट, इंट्रोस्पेक्ट। इसकी चर्चा हमारे वेदांत में, उपनिषद में, हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी की गई। हम अपने जीवन के मकसद को, अपनी सक्सेस के मकसद को तभी समझ सकते हैं जब हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें मनन और चिंतन करना भी जानते हैं। यदि हमारे पास मनन और चिंतन की हैबिट नहीं है, तो सिर्फ हम नॉलेज बैंक को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रोसेस करके अच्छा बन नहीं सकते। मेरा यहाँ एक सुझाव आप सबके लिए, जो भी आप अभी सबसे पहले स्टेट पीसीएस में जिनका सिलेक्शन हो गया, आप में से बहुत लोगों से मुलाकात मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे